व्हिडिओ मिळवण्याकरिता सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है यह रिक्वेस्टेड वीडियो है। सही समय पर इसका स्वाध्याय आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी करो। पहला है, सही समय पर, यहाँ पे रिक्त स्थान है, आता। इसका उत्तर है सूरज। रिक्त स्थान है यहाँ पर, सदा समय पर जगते, यानी पंछी, पंछी सदा समय पर जगते। तीसरा है, सुबह समय से, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, कलिया। इसका उत्तर है खिलती, सुबह समय से खिलती कलिया। हमारी चौथी पंक्ति है, संग, यहाँ पर रिक्त स्थान है, के झूम झूम कर, यानी संग पवन के झूम झूम कर। उसके बाद हमारी पांचवी पंक्ति है, सही समय पर, यहाँ पर रिक्त स्थान है, जगता, यानी सही समय पर सोता जगता। हमारी छठी पंक्ति है, वही, यहाँ पर रिक्त स्थान है, रह पाता है, यानी वही स्वस्थ रह पाता है। हमारी सातवीं पंक्ति है, नीत, रिक्त स्थान है यहाँ पर, फैलाती है, नीत सुगंध फैलाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, सूरज कब ढल जाता है? इसका उत्तर है, सूरज सही समय पर ढल जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, पंछी जगने पर क्या करते हैं? इसका उत्तर है, पंछी जगने पर आकाश में दूर दूर तक उड़ कर जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कलियाँ कब खिलती है? इसका उत्तर है, कलियाँ सुबह सूर्य की किरणों के साथ खिलती है। हमारा चौथा प्रश्न है, कलियाँ क्या क्या करती है? इसका उत्तर है, कलियाँ हवा के साथ झूमती हुई अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, सफलता कौन पाता है? इसका उत्तर है, जो सही समय पर सोते और जगते हैं वही सफलता पाता है। छठा प्रश्न है हमारा, हमें सही समय पर क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें सही समय पर भोजन, व्यायाम, पढ़ाई और सही समय पर सो जाना चाहिए। सातवां प्रश्न है, स्वस्थ कौन रहता है? इसका उत्तर है, जो सही समय पर सोता जगता है वही स्वस्थ रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम दो। यानी यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियाँ दी है, आपको उसको सही क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले दिया है, वही स्वस्थ रह पाता है, सही समय पर करो पढ़ाई, किरण देख मुस्काती है, सही समय छिप जाता है, दाना चुग कर लाते हैं, नीत सुगंध फैलाती है। यह जो पंक्तियाँ है बच्चों, यह इधर उधर देकर है, हमें इसे सही क्रम से लिखना है। तो इसके लिए हमें कविता को याद करना है। कविता में पहली पंक्ति आती है, मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता रही हूँ, सही समय छिप जाता है। दूसरा इसका उत्तर है, दाना चुग कर लाते हैं चिड़िया। फिर किरण देख मुस्काती है। उसके बाद में नीत सुगंध फैलाती है। उसके बाद है, वही स्वस्थ रह पाता है। उसके बाद है, सही समय पर करो पढ़ाई। इस तरह से हमें यह सही क्रम में लिखना है। सही समय पर, यह स्वाध्याय मैंने आपको अभी बताया है। इस कविता में यहाँ पर पाठ लिखा है गलती से,
यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से सही समय पर काम करने का महत्व यहाँ पर समझाया गया है। जब हम स्वाध्याय पढ़ते हैं तो हमें जो कविता है उसका सरल अर्थ भी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कविता का सरल अर्थ भी बताया है। सूर्य प्रतिदिन सही समय पर उदय होता है और सही समय पर अस्त होता है। चंद्रमा भी हमेशा सही समय पर दिखाई देता है और सही समय पर छिप जाता है। चिड़िया भी सुबह सही समय पर जाग जाती है। वे आकाश में दूर दूर तक उड़कर जाती है और दाना चुगकर शाम को सही समय पर लौट आती हैं। कलियां भी सुबह की सूर्य की किरणों के साथ खिलती है। वे हवा के साथ झूमती हुई अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरती हैं। जो बच्चे सही समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं वही तंदुरुस्त रहते हैं। जो व्यक्ति अपना काम समय पर करता है वही सफल होता है। इसलिए तुम भी अपना हर काम समय पर करो। सही समय पर खाना खाओ, सही समय पर कसरत करो, सही समय पर पढ़ाई करो और सही समय पर सो जाया करो। इस कविता के माध्यम से आपको समय का महत्व समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि घड़ी में कितने बजे हैं। यहाँ पर आपको घड़ी दी है, यह घड़ी देखकर आपको समय बताना है। पहले चित्र में 12 बज गए हैं, दूसरे चित्र में 3 बजे हैं, तीसरे चित्र में 6 बजे हैं, चौथी घड़ी में 5:15 हुए हैं, पांचवी घड़ी में यहाँ पर 8:30 हुए हैं। यह जो अगली घड़ी है, आखिरी घड़ी, छठी घड़ी, इसमें 11:45 हुए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर समय लिखना है।